नमस्कार, शब्द साची विंध्य के इस समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नियाजिया। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने दिल्ली में केंद्रीय उड्डयन मंत्री से हवाई सेवा पर की चर्चा। रीवा में मैदानी में पानी प्लांट पर छापा, फैक्ट्री सील, संचालक पर केस दर्ज। रीवा से रानी कमलापति स्टेशन के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन। रीवा में बंधक बनाने की घटना से भड़का पटवारी संघ, काम बंद की चेतावनी। रीवा के एपीएसयू में पीएचडी एंट्रेंस परीक्षा परिणाम में धांधली, एनएसयूआई का उग्र प्रदर्शन। रीवा में 40 वर्षीय युवक ने किराए के मकान में लगाई फांसी। रीवा में भाजपा नेता पर हनी ट्रैप, गन पॉइंट पर अपहरण, 1 करोड़ की मांगी फिरौती। रीवा में 24,000 नशीली सिरप की शीशियां और 11 क्विंटल गांजा नष्ट। सतना में निर्माणाधीन पुलिया से गिरकर मजदूर की मौत। सतना में चलती बाइक के हैंडल पर फन फैलाकर निकला सांप। मऊगंज में पार्षदों ने सीएमओ पर मनमानी का आरोप लगाते हुए किया हंगामा। सतना में बस हादसे में घायल युवक की एसजीएमएच रीवा में मौत। रीवा में संयुक्त किसान मोर्चा ने मांगे पूरी न होने पर दी आंदोलन की चेतावनी। और मध्य प्रदेश में तेज आंधी, बारिश और गरज चमक का दौर जारी। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापू से उनके निवास पर सौजन्य भेंट की। इस दौरान रीवा एयरपोर्ट से शुरू होने वाली रीवा दिल्ली और रीवा इंदौर हवाई सेवाओं के शुभारंभ पर विस्तृत चर्चा हुई। उप मुख्यमंत्री ने इन सेवाओं के आरंभ के लिए प्रदेश की जनता की ओर से आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इन हवाई सेवाओं से विंध्य क्षेत्र के नागरिकों को राजधानी दिल्ली और वाणिज्यिक केंद्र इंदौर से सीधी उड़ान सुविधा मिलेगी, जिससे क्षेत्र के आर्थिक, औद्योगिक और पर्यटन विकास को नई गति मिलेगी। शुक्ल ने केंद्रीय मंत्री को रीवा एयरपोर्ट पर इन हवाई सेवाओं के शुभारंभ समारोह में शामिल होने का निमंत्रण भी दिया। दोनों नेताओं के बीच विंध्य क्षेत्र की कनेक्टिविटी मजबूत करने पर सहमति बनी। जल्द ही इन उड़ानों का औपचारिक शुभारंभ होने की संभावना है। रीवा शहर के मैदानी इलाके में स्थित एक पानी पैकिंग प्लांट पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने बुधवार को अचानक छापा मारा। छानबीन में फैक्ट्री में व्यापक अनियमितताएं सामने आईं, जिसके चलते प्लांट को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया। साथ ही कंपनी के संचालक के खिलाफ विभाग ने मामला दर्ज कर लिया है। खाद्य एवं औषधि अधिकारी ने बताया कि प्लांट पर कोई वैध लाइसेंस या पंजीकरण नहीं था। इसके बावजूद संचालक बिना किसी अनुमति के पानी की पैकिंग कर बाजार में बेच रहा था। पानी के पाउचों पर बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग तिथि, एक्सपायरी डेट या कंपनी का पता तक अंकित नहीं था। ये स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता था। विभाग ने प्लांट से नमूने एकत्रित कर जांच के लिए लैब भेज दिए हैं। प्रारंभिक जांच में पानी की शुद्धता पर भी सवाल उठे हैं। अधिकारी ने चेतावनी दी कि बिना लाइसेंस के कोई भी खाद्य या पेय पदार्थ का उत्पादन या बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित है। रीवा जिले में त्योहारी सीजन के दौरान ऐसी अनियमितताओं पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पानी को लेकर देखिए, अभी शिकायत प्राप्त हुई थी कि मैदानी क्षेत्र में बिना लाइसेंस के एक फर्जी पैकेज ड्रिंकिंग वाटर फर्जी नाम से पैकिंग करके विक्रय किया जा रहा है। तो आकर के जब प्लांट की जांच की गई तो यहाँ पे किसी प्रकार का कोई लाइसेंस नहीं पाया गया है। और इसमें जो पानी के पाउचेस बनाए जा रहे हैं उसमें इन्होंने कंपनी का कोई नाम नहीं डाला है। इसमें मैन्युफैक्चर्ड बाय कान्हा बेवरेजेस इंडिया लिख दिया है, कोई एड्रेस नहीं है। उसके बाद इस फर्म का कोई लाइसेंस नहीं है। फिर जो बॉटल्स हैं ये कहीं बाहर से बॉटल बनवा के बुलवा रहे हैं, जिसमें अपना नाम डाला हुआ है और उसमें जो लाइसेंस नंबर डाला है, लाइसेंस नंबर इस नंबर का कोई लाइसेंस ही नहीं, 17 अंकों का है, जबकि लाइसेंस 14 अंकों का होता है। तो बॉटल भी पूरी की पूरी इनके द्वारा जो पैक की जा रही है ये फेक हैं, पाउचेस भी हैं, इसलिए इनकी गुणवत्ता भी संदिग्ध है। इसलिए संपूर्ण माल जो है
जो प्लांट के अंदर है, जिसको हम जब्त कर रहे हैं और प्लांट को बंद कराया जा रहा है, चूँकि अवैधानिक है पूर्णतः, और संचालक जो है इनके विरुद्ध हम नियमानुसार कार्रवाई कर रहे हैं। त्योहारी सीजन के बाद यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए रेल प्रशासन ने बड़ी राहत दी है। पश्चिम मध्य रेल द्वारा अतिरिक्त यात्री यातायात को सुगम बनाने के लिए कई स्पेशल ट्रेनें संचालित की जा रही हैं। इनमें जबलपुर आनंद विहार टर्मिनल, जबलपुर दानापुर, रानी कमलापति दानापुर, रीवा रानी कमलापति, सोगरिया दानापुर और कोटा पानीपत रूट शामिल हैं। ये ट्रेनें यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखकर चलाई जा रही हैं। रीवा रानी कमलापति रीवा साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन का शेड्यूल जारी किया गया है, जिसके मुताबिक रीवा से रानी कमलापति स्पेशल ट्रेन 1 नवंबर शनिवार को रीवा स्टेशन से दोपहर 12:30 बजे रवाना होगी और उसी दिन रात 9:15 पर रानी कमलापति पहुंचेगी। इसी प्रकार रानी कमलापति से रीवा के लिए 1 नवंबर शनिवार को रानी कमलापति से रात 10:15 पर प्रस्थान करेगी और अगले दिन सुबह 7:20 पर रीवा पहुंचेगी। रीवा जिले के मनगवा तहसील अंतर्गत रघुराजगढ़ गांव में राजस्व टीम पर जानलेवा हमला किया गया। हमलावरों ने महिला पटवारी सहित 4 राजस्व कर्मियों को एक कमरे में बंद कर बंधक बना लिया। इस घटना से नाराज पटवारी संघ ने बुधवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और चेतावनी दी कि यदि 3 दिनों के अंदर आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए तो पूरे जिले में काम बंद कर दिया जाएगा। फिलहाल मनगवा तहसील में राजस्व अमला आज से ही मैदानी कार्य बंद कर चुका है। पटवारी संघ के जिला अध्यक्ष ने बताया कि राजस्व विभाग के पटवारी और राजस्व निरीक्षक सीएम हेल्पलाइन की एक शिकायत की जांच करने गांव पहुंचे थे। इसी दौरान ग्रामीणों ने पूरे अमले पर हमला बोल दिया। टीम को बंधक बनाकर मारपीट की गई। बंधक आरआई ने मोबाइल से एसडीएम को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस की मदद से सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया। संघ ने मांग की है कि हमलावरों पर तत्काल कार्रवाई हो और राजस्व कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, अन्यथा आंदोलन तेज किया जाएगा। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना हुई हमारे पटवारी साथियों के साथ कल मनगवा तहसील में रघुराजगढ़ में 3 पटवारी साथी और एक आरआई साहब को मिलकर उनके नेतृत्व में गए थे जांच करने सीएम हेल्पलाइन के संबंध में। उनको आधा से 1 घंटे बंधक बनाया गया था। किसी तरह पटवारी साहब ने मोबाइल पाए तो एसडीएम साहब को फ़ोन लगाया तो एसडीएम साहब थाने में बोले और खुद जाके मतलब आधे घंटे के अंदर पहुँच के छुड़वाए हैं और उनके साथ गाली गलौज मारपीट सब किए हैं। उसी के विरोध में हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं। अगर 3 दिवस के अंदर उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम लोग को बस्ता रखेंगे। आज सिर्फ ज्ञापन देना है? हाँ, आज ज्ञापन देने आए से ज्ञापन देना है। मनगवा तहसील के पटवारी सब हड़ताल में, फील्ड वाले काम से बाहर रहेंगे। आज से मनगवा तहसील मनगवा तहसील हाँ, जो 3 दिवस के अंदर नहीं होती है तो समस्त जिले की तहसील मनगवा तहसील का हमने काम बंद कर दिया। हाँ, फील्ड का काम बंद कर। हाँ। रघुराजगढ़ की ये जो घटना है वो कल की है और इसमें राजस्व की टीम राजस्व प्रकरण के ही निराकरण के लिए संबंधित के यहाँ गई हुई थी, जिसमें इस तरीके का जो अपराध है वो संबंधित ने कृत्य कारित किया है उस समय। और इसी घटना के तारतम्य में इसमें एफआईआर दर्ज की गई है और जो आरोपी हैं उनको पकड़ने के लिए भी पुलिस लगातार दबिश दे रही है। ऐसी कोई भी घटना जिसमें कोई भी व्यक्ति शासकीय कर्मचारियों पर इस प्रकार का हमला करना, शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाना, इस प्रकार का कृत्य करेगा तो उसके खिलाफ हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। वहां की शिकायत से ये भी संज्ञान में आया है कि संबंधित व्यक्ति द्वारा शासकीय भूमि पर भी कब्जा करके अन्य लोगों को भी परेशान किया गया है और अनाधिकृत रूप से कब्जा किया गया है। तो उन प्रकरणों को भी हम लोग चिन्हांकन कर रहे हैं और उनमें भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रीवा में अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय प्रबंधन के खिलाफ एनएसयूआई छात्र संगठन ने बुधवार को उग्र आंदोलन किया। छात्र पीएचडी एंट्रेंस परीक्षा के हालिया घोषित परिणाम में धांधली का आरोप लगाते हुए कुलपति से मिलने की मांग कर रहे थे। प्रदर्शन के दौरान कानून व्यवस्था बिगड़ने पर पुलिस ने हल्के बल प्रयोग के साथ ही वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और जिला अध्यक्ष पंकज उपाध्याय सहित कई छात्र नेताओं को गिरफ्तार किया। एनएसयूआई जिला अध्यक्ष पंकज उपाध्याय ने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय प्रबंधन ने बीजेपी नेताओं के चहेते और करीबियों को पास किया, जबकि योग्य और सामान्य छात्रों को फेल कर दिया। उन्होंने कहा, सरकारी योजनाओं के तहत शुल्क सरकार वहन करती है, लेकिन यहाँ छात्रों से वसूली जा रही है। जब तक पीएचडी एंट्रेंस परीक्षा दोबारा नहीं कराई जाती, आंदोलन जारी रहेगा। जरूरत पड़ी तो प्रदेश और राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी बुलाएंगे।
पुलिस अधीक्षक राजीव पाठक ने बताया कि NSUI छात्र PhD परीक्षा से जुड़ी मांगों को लेकर धरना दे रहे थे। अचानक कुलपति तक जाने की जिद करने लगे। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनने पर भीड़ तितर बितर की गई। वाटर कैनन का प्रयोग हुआ और कुछ छात्रों को हिरासत में लिया गया है। जिस प्रकार से विश्वविद्यालय का परीक्षा परिणाम घोषित किया गया PhD एंट्रेंस एग्जाम का, उसमें धांधली की गई। विश्वविद्यालय ने परीक्षा परिणाम में धांधली की गई। जो बीजेपी नेताओं के करीबी हैं, जो बीजेपी नेताओं के जिंदाबाद लगाते हैं, उनको पास किया गया। यहाँ पे जो सरकारी योजनाएं संबल मेधावी चलती है, उनकी शुल्क जो है वो सरकार द्वारा ली जाती है, लेकिन यहाँ पे शुल्क को छात्रों द्वारा वसूला जाता है। मांग बताइए, मांग क्या मांग है हमारी? जब तक PhD एंट्रेंस एग्जाम का दोबारा एग्जाम नहीं कराया जाएगा, हम लोग ये मांग जारी रखेंगे। दोबारा एग्जाम क्यों क्या कर? दोबारा एग्जाम इसलिए कि जो बीजेपी नेताओं के लोगों को पास किया गया है, जो सामान्य छात्र है, जो वास्तव में अधिकार है, उसे पास करने का काम किया जाए। ये गलत है जो किया गया। अगर नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो प्रदेश अध्यक्ष को भी बुलवाऊंगा यहीं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी जरूरत पड़ी तो बुलवाऊंगा, लेकिन कुलपति महोदय जी को इस बार जवाब देना होगा। गिरफ्तारी हो रही, क्या कहेंगे? गिरफ्तारी हो रही, पुलिस प्रशासन ने गिरफ्तारी हुई है। NSUI छात्र संगठन ने विश्वविद्यालय में PhD की परीक्षा से संबंधित कुछ मांगों को लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया था और वो कुलपति तक जाने की मांग कर रहे थे। पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए, कानून व्यवस्था को देखते हुए बीच में ही उनको रोक लिया और उन्हें तितर बितर किया गया। आवश्यकता पड़ने पर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। जो शेष लोग थे उनको गिरफ्तार भी किया गया। रीवा शहर के खुटेही इलाके में सोमवार को 40 वर्षीय देवेंद्र साकेत ने किराए के मकान में फांसी लगा ली। परिजनों ने उन्हें तत्काल फंदे से उतारा और उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना बुधवार सुबह की बताई जा रही है। परिजनों का कहना है कि वे कमरे में अकेले थे, तभी ये कदम उठाया। आत्महत्या के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है। रीवा जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र में भाजपा नेता और पूर्व जनपद सदस्य दिवाकर द्विवेदी के साथ कथित हनी ट्रैप की घटना ने राजनीतिक हलचल मचा दी है। भाजपा नेता ने ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। भाजपा नेता के अनुसार प्रतीक सिंह और संदीप मिश्रा नामक युवकों ने प्लॉट दिखाने के बहाने उन्हें बुलाया। रास्ते में मालिक सिंह नामक एक अन्य व्यक्ति ने पेट्रोल खत्म होने का बहाना बनाकर उनकी कार में लिफ्ट ली। कुछ दूर जाने के बाद आरोपियों ने उनके सिर पर पिस्टल तान दी, मोबाइल छीन लिया और बसामन मामा गौशाला के पास जंगल में ले गए। वहां एक युवती को बुलाया गया जिसने फिल्मी स्टाइल में कपड़े उतारकर भाजपा नेता के साथ आपत्तिजनक हरकतें की। पूरे घटनाक्रम का मोबाइल पर वीडियो रिकॉर्ड किया गया और फिरौती में 1 करोड़ रुपए की मांग की गई। घटना में कुल 7 लोगों के शामिल होने की बात सामने आई है। पुलिस ने युवती सहित 4 नामजद आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की है। वहीं महिला ने भी भाजपा नेता पर आरोप लगाए थे, लेकिन इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया है। पुलिस का कहना है कि महिला ने अपराध स्वीकार कर लिया है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर थाना प्रभारी विकास कपीस ने बताया है कि भाजपा नेता के संबंध में आरोपियों ने साजिश रची थी। युवती के मोबाइल से फोटो, वीडियो, फिरौती को लेकर पूरी बातचीत का ऑडियो और आरोपियों के पास से हथियार बरामद किए गए हैं। गुरुवार को आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जाएगा। रीवा जोन के विभिन्न थानों में वर्षों से जमा नशीली पदार्थों की बड़ी खेप को प्रिज्म सीमेंट फैक्ट्री में नष्ट कराया गया। IG गौरव राजपूत की अध्यक्षता में गठित टीम की मौजूदगी में करीब 24,000 शीशियां नशीली सिरप और 11 क्विंटल गांजा जलाकर खाक कर दिया गया। इस कार्रवाई से थानों के मालखानों में जगह खाली हो गई है। उच्च अधिकारियों की मौजूदगी में नष्टीकरण की ये कार्रवाई की गई। ये नशीले पदार्थ वर्ष 2020-21 में रीवा के मनगवा, रायपुर करचुलियान और सतना के कोलगवा ठाणे में छापेमारी के दौरान जब्त किए गए थे। पहले नशीली सिरप नष्ट करने का कोई स्पष्ट नियम नहीं होने से थानों के मालखाने पूरी तरह भर गए थे। पुलिस विभाग की पहल पर शासन ने नियम बनाए, जिसके बाद निर्धारित प्रक्रिया के तहत एक-एक कर नशीले पदार्थ नष्ट किए जा रहे हैं। IG गौरव राजपूत ने बताया, विभिन्न थानों से जब्त 24,000 शीशियां नशीली सिरप और 11 क्विंटल गांजा
प्रिज्म सीमेंट फैक्ट्री में निर्धारित प्रक्रिया के तहत नष्ट किया गया। अन्य मामलों की प्रक्रिया पूरी होने पर शेष माल भी जल्द नष्ट कराया जाएगा। सतना जिले के नागौद उचेहरा मार्ग पर भेटा गांव में बुधवार सुबह 52 वर्षीय ग्रामीण फूलचंद कोल का शव निर्माणाधीन नहर की पुलिया के नीचे पानी में मिला। जानकारी के मुताबिक मंगलवार रात गांव के सरफराज अहमद के खेत की रखवाली के लिए घर से निकले फूलचंद सुबह तक नहीं लौटे तो परिजनों ने तलाश शुरू की। इस दौरान पुलिया के नीचे उनका सिर दिखाई दिया, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। उचेहरा पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकाला। घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिया निर्माण कंपनी पर सुरक्षा इंतजामों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए मुआवजे की मांग की और करीब 1.5 घंटे तक पोस्टमार्टम के लिए शव ले जाने से रोका। समझाइश के बाद शव उचेहरा अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। सतना शहर के बिहारी चौक इलाके में चौंकाने वाली घटना हुई। ठवारी निवासी व्यापारी अमित गुप्ता दुकान बंद कर घर लौट रहे थे, तभी उनकी चलती बाइक के हैंडल पर अचानक एक सांप फन फैलाकर खड़ा हो गया, जिसे देखकर अमित के होश उड़ गए। अमित ने तुरंत बाइक से छलांग लगा दी, जिससे उसकी जान बच गई। बाइक सड़क पर गिर पड़ी और इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोग भागने लगे, जिससे कुछ देर के लिए ट्रैफिक बाधित रहा। भीड़ जुटने पर स्थानीय लोगों ने हिम्मत दिखाते हुए सांप को सुरक्षित पकड़ा और पास की झाड़ियों में छोड़ दिया। मऊगंज की नईगढ़ी नगर परिषद में एक बार फिर प्रशासनिक विवाद सामने आया है। बुधवार को नगर परिषद नईगढ़ी के 12 पार्षदों ने मऊगंज कलेक्टर संजय कुमार जैन से सीएमओ हेमंत त्रिपाठी के खिलाफ लिखित शिकायत की। पार्षदों ने सीएमओ पर नगर परिषद की बैठक में मनमानी करने और नियमों की अनदेखी कर अध्यक्ष के दबाव में अवैधानिक कार्यवाही करने का आरोप लगाया है। पार्षदों ने अपनी शिकायत में बताया कि 27 अक्टूबर को नगर परिषद नईगढ़ी की बैठक बुलाई गई थी। सभी पार्षद तय समय पर सभागार पहुंच गए, लेकिन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सीएमओ 4:30 बजे तक भी सभा कक्ष में नहीं आए। पार्षदों के अनुसार सीएमओ हेमंत त्रिपाठी ने सभागार में बैठक कराने से इनकार कर दिया और जोर देकर कहा कि बैठक केवल अध्यक्ष के कक्ष में ही होगी। इस पर पार्षदों ने आपत्ति जताई और सवाल किया कि जब मीटिंग हॉल निर्धारित है और सभी सदस्य वहीं मौजूद हैं तो अध्यक्ष कक्ष में बैठक कराने का क्या औचित्य है। इन 12 पार्षदों ने कलेक्टर से मांग की है कि 27 अक्टूबर को परिषद सभागार में पारित प्रस्तावों को वैध माना जाए। उन्होंने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सीएमओ की अवैधानिक कार्यवाही को निरस्त करने तथा सीएमओ हेमंत त्रिपाठी के खिलाफ विभागीय जांच कर उचित कार्रवाई करने की भी मांग की है। सतना जिले के नागौद में बस पलटने से हुए हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए 20 वर्षीय सुमित गुप्ता की बुधवार को संजय गांधी अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। सुमित को प्राथमिक उपचार के लिए सतना जिला अस्पताल में भर्ती किया गया था, लेकिन हालत गंभीर होने पर रीवा के संजय गांधी अस्पताल रेफर किया गया, जहां बुधवार सुबह उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। रीवा जिले के सिरमौर में किसान संघर्ष समिति सिरमौर ब्लॉक के अध्यक्ष गोविंद तिवारी की अध्यक्षता में संयुक्त किसान मोर्चा ने बुधवार को एसडीएम सिरमौर को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में खाद की कमी, आवारा पशुओं की समस्या, आंधी बारिश से धान सहित खरीफ फसलों को हुए नुकसान, बिजली व्यवस्था की खराबी और कर्ज माफी जैसे मुद्दों पर त्वरित कार्रवाई की मांग की गई है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मांगों को जल्द समाधान नहीं किया गया तो मोर्चा बड़े स्तर पर आंदोलन छेड़ेगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश में तेज आंधी, बारिश और गरज चमक का दौर बना हुआ है। लगातार हो रही बारिश से किसानों के खेतों में पानी जमा हो गया है। बुधवार को भी कई जिलों में बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार अरब सागर में एक डिप्रेशन एक्टिव है, जिससे एक ट्रफ एमपी के पास से गुजर रही है। वहीं उत्तरी हिस्से में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी सक्रिय है। इस वजह से प्रदेश में बारिश का दौर चल रहा है। दूसरी ओर तूफान मोथा की वजह से तेज आंधी का दौर है। अगले 24 घंटे के दौरान सिस्टम का असर बढ़ेगा, जिसकी वजह से कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द साची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।